मुजफ्फरनगर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप भी अफसोस करेंगे। मुजफ्फरनगर में एक कैफे में 49 लड़कियां आपत्तिजनक सामग्री के साथ पाई गई। बताया जा रहा है कि वो 49 लड़कियां जिनके पास स्कूल का बैग था, ड्रेस था और उसके अलावा एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती थी, ज्यादातर बच्चियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 49 लड़कियों में सिर्फ एक मुस्लिम लड़का था, बाकी 49 की 49 बुर्कापोश मुस्लिम लड़कियां थी। इसके पीछे गलती किसकी है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों ये लड़कियां पाई गई? तो आपको बताते चले, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इनके माता पिता, इनके वालिदैन और इनके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चियों को अच्छी तालीम के नाम पर, बड़ी डिग्री हासिल करने के नाम पर बच्चियों को तो स्कूल कॉलेज में भेज दिया, लेकिन उनकी तरबियत कभी नहीं की। आज अगर वो उनकी तरबियत करते हैं, उनको अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं, तो शायद उनको ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताया। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने कभी हजरत आयशा की जिंदगी के बारे में नहीं बताया, हजरत ज़ैनब, उम्म कुलसुम और रुक़ैया के बारे में नहीं बताया। आज उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि मुंह छिपाते हुए फिर रही है। अब बताइए, इनको पुलिस के जरिए रंगे हाथों पकड़ा गया। अफसोस की बात यह है कि अब इनके पेरेंट्स जो है ना कभी किसी को मुंह दिखा सकते हैं और ना ही कभी ये अपने बच्चियों की शादी के लिए किसी से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे की शादी आप कहीं देखें। अगर ये अच्छी तरबियत देते, दीनी तालीम देते, अच्छी बातों को बताते हैं, तो शायद इस तरह की गलतियां इनसे ना होती। लेकिन इन्होंने स्कूल और कॉलेज के नाम पर, बड़ी डिग्री लेने के नाम पर इन्होंने बच्चियों को मौत के घाट तो उतार दिया, मगर उससे बचने का कोई तरीका नहीं बताया, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज ये बच्चियां मुंह छिपाती हुई दिख रही हैं। अगर इनको आज उन लड़कियों के बारे में बताया जाता जो आज बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करती हुई नजर आ रही है, आज वो गोली खाना सीने पे गवारा कर लेती है, लेकिन वो ये गवारा नहीं करती कि इनसे इनकी मस्जिद छीन लिया जाए। उनको इस चीज के बारे में बताया गया और समझाया गया। काश अगर बच्चियों को भी सही तालीम दे दी जाती, सही तरबियत दे दी जाती और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता और ये भी बताया जाता अल्लाह के रसूल ने औरतों का कितना ऊंचा मकाम रखा, और ये बताया जाता कि बच्चियों के पैदाइश पर खुद फरिश्ते अपने पर को बिछा देते हैं, और उनसे ये बताया जाता अगर वो जब मां बनती हैं तो उनके कदमों के नीचे जन्नत होती है। अगर उनसे ये बताया जाता कि अगर बच्चियों की सही तरबियत होती है और पेरेंट्स इज्जत के साथ उनकी शादियां करते हैं, तो कल क़यामत के दिन खुद उनके वालिदैन और वो लड़की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे खड़ी होंगी। और ये भी बताते हैं कि अगर किसी के पास कोई बच्ची ना हो और अगर उनकी बहनें हो और वो फिर उनका सही तरीके से शादी करे और उनकी इज्जत करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे खड़े होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। शायद कि उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। ऐसा भी नहीं कि स्कूल कॉलेज या तालीम से मना किया, आप तालीम खूब हासिल कीजिए, लेकिन तालीम के साथ तरबियत निहायत जरूरी है। शायद आपने इस चीज से उनको आगाह नहीं किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जी शुक्रिया, धन्यवाद।